Hey loves, hello and welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एंजल्स किसको भेज रहे हैं। एंजल्स की न्यूज़ है आपके लिए। somebody is coming with the marriage और लव प्रपोजल। ओके, ये कौन है, कैसे मिलेगा या आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन है। रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। ओके, आपके यहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ था। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, सितंबर, मई, जुलाई एंड नवंबर। ओके, और पाइल नंबर 2 में है जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी एंड अप्रैल। ओके, पाइल नंबर 1 एंड 2, जो लोग इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करते हैं, आपके लिए बहुत प्यारे से फेदर हैं मेरे पास। पाइल नंबर 1 येलो एंड पाइल नंबर 2 बेबी और लाइट पिंक। ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। सो हेलो एंड वेलकम। पाइल नंबर 1, आपने अगर पहला वाला ऑप्शन चूज़ करा था। सो लेट्स सी एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए रिगार्डिंग योर रिगार्डिंग योर सिचुएशन। क्या निकल कर के आता है। ग्रुप नंबर 1, एंजल्स मैसेज फॉर यू। सो आपके पास है भाई सबसे पहले स्ट्रेंथ की कार्ड। सो यस, ओके, स्ट्रेंथ। और है आपके पास हैंगमैन। ओके जी, हैंगमैन कौन आ रहा है। दिस इज 10 ऑफ सोर्ड्स। कौन आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स है आपके पास। और है आपके पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो ग्रुप नंबर 1, जो सबसे पहली मुझे यहाँ पर चीज़ दिख रही है आपके लिए, दैट इज़ द वेट। ठीक है, समथिंग अबाउट द वेट। यहाँ तो आपने वेट बहुत किया है, यहाँ अब आपसे वेट और हो नहीं रहा। कुछ समथिंग अबाउट द वेट के मतलब आपने यहाँ तो सफ़र बहुत किया है, यहाँ पर लिटरली आपकी लाइफ में आपने ना वो बहुत देखी है, हार बहुत देखी है, राइट। बिकॉज मे बी आपको मैनिपुलेट किया गया है, या फिर मे बी आप थक चुके हो। लिटरली डन वेटिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं कि मतलब लिटरली यू आर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारी। जो मुझे चीज़ सबसे अच्छी लगी है ना आपकी, दैट इज़ विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, यू डिड नॉट गिव अप। सही है, दैट इज़ द मेन चीज़। मेन थिंग ही ये होती है कि आप अगर गिव अप नहीं करो और आप पॉजिटिव रह सकते हो जिस तरह भी मरते तरते, दैट इज़ द थिंग कि जो आपको आगे लेकर के जाती है। तो एंजल्स का क्या मैसेज है। एंजल्स का यहाँ पे ये मैसेज है कि जो आपने वेट किया है, यू सी हैंगमैन एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स, दिस बोथ कार्ड्स आर रिगार्डिंग द वेट। ठीक है, तो जो वेट आपने करा है वो मतलब ज़ाया वेस्ट में नहीं जाने वाला। वाई विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके लाइफ में कोई चीज़ एंड हुई है रिसेंटली। अब आप अपनी लाइफ में देख झांक करके देखो कि क्या ख़त्म हुआ है। या तो कोई रिलेशनशिप किसी से भी, मे बी आपका बॉयफ्रेंड, मे बी आपकी गर्लफ्रेंड, मे बी आपकी मे बी कोई रिलेटिव्स में से, ठीक है। या फिर आपके सिबलिंग के साथ लड़ाई हुई है, या फिर आपने अपनी लाइफ में कोई करियर शिफ्ट किया है, कोई चीज़ आपने अपनी लाइन या फील्ड जो है वो चेंज की है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे दिख रही है कि स्ट्रेंथ में आप उस चीज़ को ख़त्म करने के बाद और स्ट्रांग हो गए हो। आपको लगता है कि आप वीक हो गए हो या फलां ने आपको छोड़ दिया, ये वो, नो, दैट वाज फॉर योर स्ट्रेंथ। ये आपको और शक्तिशाली बनाने के लिए था।
दैट वॉज योर रिवॉर्ड। आपको नहीं अभी समझ आएगी, आपको अभी बुरा लग रहा है, यू आर हार्ट ब्रोकन, या आप नहीं चाहते थे, आपने इन्वेस्ट बहुत कर दिया था उसमें, जो जो भी है। लेकिन पाइल नंबर वन, दैट वॉज ऑल फॉर योर बेटरमेंट। आपको, और जस्ट लाइक अ टाइगर, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया है। वजह क्या है? अब आपको ये ना, जब भी ये बात होती है ना कि अभी यूनिवर्स ने हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये किया है, आपके माइंड में फ़ौरन से एक चीज़ आती है कि भाई मतलब मुझे क्यों स्ट्रॉन्ग करना था, मैं ऐसे भी ठीक थी या ठीक था, ठीक है, इसको छीन के, इसको तोड़ के, तो मुझे जो है वो क्यों स्ट्रॉन्ग, वाई आई डिडंट वांट टू बी स्ट्रॉन्ग, वाई। वजह ये होती है कि अक्सर आपके साथ फ्यूचर में कुछ ऐसी घटना घटनी होती है, ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आनी होती है जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो आप उसे फेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। और जो लोग, मतलब जो लोग जिनको गॉड आपसे छीनते हैं, तो वो छीनने की वजह भी यही होती है कि पहली तो बात है वो आपके साथ लॉयल नहीं होते। गॉड इज़ सो गुड कि अगर कोई हमारे लिए चीज़ अच्छी है तो वो हमसे वो नहीं लेते। गॉड हमारे से वही चीज़ें ली जाती हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होती उस समय, चाहे बाद में उसको वापस कर दें, लेकिन उस समय वो हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए आगे क्या आने वाला है। एक प्रोटेक्टिव सा कोई इंसान है जो कि आपके लिए लड़ता है, एंड विद द डेविल एनर्जी। ओके, फाइल नंबर वन, ये पर्सन बहुत पावरफुल है, इसके पास हाई रैंक हो सकता है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही प्रोटेक्टिव है, लिटरली में भी इनके पास मतलब कोई, ये कोई आर्मी या मिलिट्री में भी इनकी जॉब हो सकती है, सही है। यहाँ पर पुलिस में, लेकिन जो भी है, कोई पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, लेकिन जो भी है ये बंदा, ये बंदी पावरफुल है। यहाँ पर इनके कॉन्टेक्ट्स हैं पॉलिटिक्स में या ब्यूरोक्रेसी में, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ये बंदा बहुत ही प्रोटेक्शन आपको देगा लिटरली। अगर आप सोशल या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को क्रेव करते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ द वन। एंजल्स का मैसेज ये है कि विद डबल एनर्जी मे बी दिस पर्सन इज़ योर फैन, ठीक है, ये आपका फ़ैन हो सकता है। इसके साथ आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए गुड है, जो मुझे दिखता है बहुत ही अच्छा है। ओके, एंड विद 4 ऑफ पेंटिकल्स भी एक मनी इन फ्लो है, ठीक है। मनी इन फ्लो के साथ साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर वन, हो सकता है कि आपके मनी मैटर्स को लेकर के अभी आप, यू आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, आप सही फील नहीं करते। मे भी आपका मतलब, मे भी आप पैसे इतने कमा नहीं रहे हो, या जो आपने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं रहा, राइट। उसको लेकर के आप टेंशन में हो, आप परेशानी में हो। सो डो नॉट वरी। मैं ये नहीं बोल रही कि ये अपने साथ पैसे लेकर के आएगा। मुझे ये पता है कि फ्यूचर में आपके पास जितने अभी आपके पास पैसे हैं उससे कई 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 गुने ज़्यादा होंगे, एंड यू आर लिटरली गोइंग टू बी यू नो, पैसे में खेलने वाली बात है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स में, बता दूँ आपको। एंड यू नो ऑफ कोर्स दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स बोथ आर जस्ट लाइक पैसे में खेलने वाली बात है, जिनके आपके पास इतने पैसे होते हैं कि लिटरली आप जो हो वो दूसरों को भी देते हो, दूसरों को भी हेल्प करते हो। ओके, सो ये पर्सन के साथ आप मिलोगे कैसे? सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क के थ्रू। मे बी आप कहीं पर जॉब करने जाते हो, वहाँ पर मिल सकते हो, या फिर किसी ब्यूटी की जगह पर जहाँ मे बी सैलून, मे बी कोई हेयर कटिंग की कोई इस तरह की चीज़ है, मे बी आपका मेकअप स्टाइलिस्ट, या मे बी मॉडलिंग, आई थिंक सम मे बी कोई है यहाँ पर जो कि अपना करियर मॉडलिंग या एक्टिंग में परस्यू करना चाहता है या चाहती है, तो आपको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यू आर मेड फॉर दैट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो वैसे भी अगर आ जाए तो आप समझ जाएंगे यू आर द क्वीन ऑफ ब्यूटी, यू आर द क्वीन ऑफ एक्टिंग। जी, मतलब एक्टिंग, मैं प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, तो अगर आप मॉडलिंग, एक्टिंग, ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी अगर आप अगर जीतना चाहते हो, तो इफ़ देयर इज़ अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो यू आर द विनर, या एटलीस्ट आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पोजीशन रहेगी, क्योंकि यहाँ आपके पास अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो मे बी ये पर्सन आपको हो सकता है कहीं जॉब पर देखें या इस तरह से, और आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड हो जाए,
बिकॉज यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर हिम या हर, ठीक है। तो फिज़िकल अट्रैक्शन की मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो वाइब दिख रही है पाइल नंबर 1 के लिए। अच्छा, दिस इज़ लवर्स। पाइल नंबर 1 में भी आप और आपके पर्सन, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है, क्योंकि ये है लव एट बोथ साइड्स, दोनों तरफ से मोहब्बत है, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। और एक और मैं आपको बात बता दूँ यहाँ पर कि ये पर्सन जो है आपसे यूनियन में आने चाहते हैं, फ़िज़िकल यूनियन में, क्योंकि आपकी जो फ़िज़िकल अट्रैक्शन है उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती और वो लिटरली दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ऑल्सो दिस दे कैन बी ट्विन फ्लेम एज वेल, आपके जैसे हो सकते हैं, आप दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत, प्रेम की कंपेटिबिलिटी है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री। 6 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक रिसेंट अगले 6 महीनों के अंदर अंदर हो सकता है आप कहीं पर जाओ, कहीं पर ट्रैवल करो, ठीक है। और इस ट्रैवल का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन आई थिंक आप कहीं पर वेकेशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ सर्च करने जा सकते हो, कुछ चीज़ ढूंढने हैं, आई डोंट नो क्या ढूंढने आप जाओगे। इवन कुछ छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ज्वेलरी पसंद है या आपको कुछ कोई ड्रेस आपने कहीं पर देखा है और आप उसको ढूंढने जा रहे हो, राइट, यू आर इन सर्च फॉर समथिंग। छोटी सी बात भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि आपने कोई ख़जाने ढूंढने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैचिंग ढूंढनी है अपने साथ, दुपट्टा की या वट एवर, मैचिंग ज्वेलरी ढूंढनी, ये भी जो यू इन सर्च फॉर समथिंग, तो मे बी ये वहाँ पर हो सकता है कुछ सीन हो यहाँ पर। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, गाइस ये पर्सन बिजनेसमैन है या फिर एटलीस्ट हाई पोस्ट पर है, ठीक है। इनकी एज भी आपसे ज़्यादा होगी और ये काफ़ी कमिटेड वन है, काफ़ी इनका ना टेम्परामेंट थोड़ा सा ऐसा है कि ये पर्सन की डार्क साइड आप कह लो, ओवरली डिसिप्लिन्ड है, राइट। मतलब हर काम समय पे टाइम पर चाहिए है, खाना हो, कपड़े हो, वट एवर, इनको हर चीज़ वेरी डिसिप्लिन्ड। इवन ये उठ के ख़ुद भी अपना काम कर लेते हैं अगर नहीं हुआ हुआ, क्योंकि इनको मिसमैनेज्ड चीज़ें बहुत नापसंद है, राइट। और मतलब हर चीज़ इनकी, इवन बेड शीट भी उठ उठ के ये चीज़ें सही कर रहे हैं लिटरली, उसमें से वो जो रिंकल्स निकाल रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ऐसे है ये, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, तो आपको अगर नहीं पता फॉर एग्जांपल कि ये कौन है, ठीक है, विद एस ऑफ सोर्ड्स दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली क्लैरिटी ऑफ योर माइंड। आपको विद इन 6 मंथ्स आपको इसका पता चल जाएगा कि ये कौन है, ठीक है। ये एक न्यू कम्युनिकेशन है, फाइल नंबर 1 बिल्कुल न्यू कम्युनिकेशन है। मे भी आप इनको पहले जानते भी हो फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन इस नाते से, इस रिश्ते से, मतलब हस्बैंड वाइफ के या फ्यूचर स्पाउस के रिश्ते से आपने इनसे कभी बात नहीं करी है और आपके आई थिंक माइंड में है भी नहीं कि ये मतलब एग्जैक्टली कौन है। सो ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन स्टार, दिस इज़ डेस्टिनी, ठीक है। ये डेस्टिनी है और आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये ऐसा नहीं कि 110% जो है दिस इज़ अरेंज मैरिज और मतलब जो मर्ज़ी करो और मतलब आप परेशान हो या ये, नो, दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट। आपको पसंद होगा इवन इफ़ इट इज़ अरेंज मैरिज, इवन इफ़, तो स्टिल ये बंदी आपके पसंद का होगा। आपको आप पसंद करोगे तो आपके पेरेंट्स लोग जो हैं वो ओके करेंगे, अदरवाइज़ वो कहेंगे कि भाई नहीं, हमारे बच्चे को पसंद ही नहीं है, तो भाई ठीक है जाओ, राइट। सो दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स, लाइक यू, मतलब आपको पसंद, ये भी आपको पसंद करेगा और दिस इज़ अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ मैरिज प्रपोजल है। और आई थिंक इफ़ यू आर हैविंग अ बॉयफ्रेंड, उनकी तरफ से भी आपको रिसेंटली मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, ओके।
शादी का पैगाम मिल सकता है, और मे बी द कमिंग वैलेंटाइन डे पर भी हो सकता है आपको कुछ हो लव की ऑफर. यू सी फॉर वंस you can see this mandap, you can see this celebration. So pile number 1, maybe coming वैलेंटाइन डे आपके लिए बहुत लकी हो, और आपको यहाँ पे पूरा मैरिज का प्रपोजल मतलब उनकी तरफ से मिल जाए. ठीक है. सो लेट्स सी मोर अबाउट दिस लव कनेक्शन. पाइल नंबर 1, मैरिज प्रपोजल, इनकी लव लाइफ आपकी और इनकी क्या है. मेक द एफर्ट. सो आई थिंक कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा सोचता है. ठीक है. कोई ऐसी गाइडलाइन है, कोई ऐसी थॉट है, कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है कि जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन में अट्रैक्टेड है. वजह क्या हो सकती है? वजह कुछ भी हो सकती है. मे बी इनकी इनर कॉल है, इनर कॉल भी हो सकती है, और बहुत सारी रोमांटिक इनकी मतलब फीलिंग्स है, मतलब बहुत ही अच्छा ये मतलब दे डू वेरी गुड रोमांस, सो डोंट वरी. सही. सो दिस कुड बी वन फॉर अ फ्यू ग्रुप नंबर 1. आई थिंक आप उनको जानते हैं, लेकिन आपके माइंड में है ये कौन है. ठीक है. लेकिन नॉट एग्जैक्टली, मे बी आपको क्लैरिटी ना हो, लेकिन कुछ इंडिकेशंस के बाद हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल जाए. रिलीज योर एक्स. एक्स नहीं है ये आपका. ठीक है. अगर हुआ भी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको अभी उसकी अपने माइंड से उसकी थॉट्स निकालनी पड़ेंगी. ओनली देन यू वुड बी एबल टू मैनिफेस्ट दैम बैक. जब ही ये मैनिफेस्ट होगा, आपकी लाइफ में वापस आएगा. अगर आप इसकी सोचना छोड़ सकते हो तो, जो कि मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है. 99.999% केसेस में लोग यहीं फेल होते हैं और फिर मैनिफेस्ट नहीं कर पाते. यू डिज़र्व लव. ओके. सो गाइस, ग्रुप नंबर 1, आप इतने लविंग हो, आप इतने इनोसेंट, इतने टेंडर, इतने प्यारे से बच्चे हो लिटरली गॉड के, कि गॉड चाहते हैं कि आपको लविंग पार्टनर दें. गॉड के उधर कोई कमी नहीं है पार्टनर्स की, बता दूँ आपको. लेकिन गॉड को पता है कौन कैसा है, उसके लिए कैसा ठीक रहेगा, किसको क्या देना है. राइट. सो आप जैसे डिज़र्व करते हो ना, गॉड आपको वैसा ही देगा. राइट. सो नेवर सेटल फॉर लेस. आई बिलीव, मुझे तो ये लग रहा है यू शुड नॉट सेटल फॉर लेस, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा मतलब अबंडेंट मुझे एनर्जी बहुत दिख रही है. ठीक है. सो लेट्स सी मोर इंडिकेशंस अबाउट दिस पर्सन. सो फाइल नंबर 1, कौन है ये. ओके जी. ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी. सो चाइना. प्लीज़ आप नेबरिंग कंट्रीज़ को भी कंसीडर करें. ओके. सो चाइनाज नेबरिंग कंट्रीज़ आर इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पर नीचे उस सब जाए तो साउथ कोरिया या फिर जापान. ठीक है. रशिया. सो ब्रॉड माइंडेड एंड ब्लैक हैट और कैप. लव, हिल स्टेशन. सो हिल स्टेशन पे भी हो सकता है आप दोनों की ना भली मीटिंग हो. बड़ा क्लासी पर्सन है, बड़ी इसकी हाई क्लास है ये, कुछ चीपस्टर नहीं है, बता दूँ मैं आपको पहले ही. राइट. सो दे कैन बी एनी डिज़ाइनर. ठीक है. किसी किस्म के हाईली डिसिप्लिन्ड, ये मैंने रीडिंग में आपको बताया था ना. दिस इज़ अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन. सो हैविंग बिग ड्रीम्स. इसके बहुत सारे सपने हैं. यू आर अबाउट टू मीट दैम. बहुत करीब हो आप उनसे मिलने के. तो कुछ लोग तो मिल भी चुके हैं, उनको पता है. सो साउथ कोरिया यहाँ पे आए. बैंक में हो सकते कोई जॉब करते हो. यूके. ठीक है. इंग्लैंड. डीप आइज़, और यहाँ पे ग्रीन आइज़. ओके. मे बी स्पेसिफिकली कलर्ड आइज़ किसी के लिए. कनाडा. कनाडा की नेबरिंग कंट्रीज़ में यू कैन सी टेक द यूएसए एज वेल. फैमिली पर्सन.
ब्लैक शर्ट, ब्लैक कलर लगता है बहुत फेवरेट है इनका, एंड ब्लू शर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है इनको। एट योर फ्रेंड्स होम, आपके किसी दोस्त के घर पर हो सकता है पहले मुलाकात हो, यू नेवर नो। सो अगर आप नेम इनिशियल्स देखना चाहते हैं, सो स्टे हियर, आई जस्ट वांट टू check some for you. So pile number 1, name initials are D T E Y, P N B, X and Q, and this is Z, and this is R. Okay, so that's it for today, pile number 1. I'll see you next time. Till then, take care. Bye, love. So hello and welcome pile number 2. अगर आपने सेकंड वाला पाइल चूज़ करा था तो हम देखने वाले हैं क्या निकल के आता है आपके लिए, क्या रीडिंग है। दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परस। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी वाइब है स्टार्टिंग में ही। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ 3 नंबर एम्परस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ आपको पाइल नंबर 2 कि देयर इज़ गोइंग टू बी एन एज डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई एज डिफरेंस ज़रूर होगा आपका और आपके पार्टनर का, और मुझे यहाँ दिखता है कि मे बी एज डिफरेंस ज़्यादा हो। ठीक है, या तो आप बड़े होंगे या वो बड़े होंगे, लिटरली यू नो इट डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पर कोई मेंटली मैच्योरिटी का मसला है। एक पर्सन ज़्यादा मेंटली मैच्योर है और दूसरा इतना नहीं है, सही है। लेकिन जो यहाँ पर चीज़ है रिगार्डिंग यू नो रिलेशनशिप, ठीक है, मे बी देयर इज समथिंग टू डू विद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है, मे बी आप अभी इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ तो ये आपकी एक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ तो ये आपके एक्स हैं इनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, हो सकता है वो मैरिज प्रपोजल भेजें आपको दोबारा से, वो आपके पास आना चाहते हैं। या फिर दूसरी यू नो ऑप्शन जो वो ये हो सकती है कि दिस इज़ एब्सोल्युटली समबडी न्यू, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, बिल्कुल स्ट्रेंजर है, बिल्कुल ही मतलब वो भी नो कॉन्टैक्टिव हुआ ना एक हिसाब का, राइट। सो दैट इज़ द थिंग आई कैन सी। ओके, अब क्यों वो आ रहे हैं या वो क्यों आना चाहते हैं आपको, दैट इज़ अबाउट द एम्प्रेस। ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि आप जैसा लॉयल पर्सन नहीं मिलना इनको कहीं पर, और मतलब लिटरली उनको ऐसे लगता है कि यू आर द मदर या फादर ऑफ देयर फ्यूचर चिल्ड्रन। ठीक है, वो शादी करना चाहते हैं, दे वांट टू सेंड यू मैरिज प्रपोजल। ओके, जो लग्जरी वाइब जो आपकी वाइब उनको आती है ना, वो वाइब जो है ना वो बहुत डिफरेंट है ग्रुप नंबर 2। उनको वाइब आती है बहुत जिसके पास बहुत पोटेंशियल है, या जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, खुशियाँ, बच्चे, या जो भी लिटरली बहुत ज़्यादा फर्टाइल, बहुत फर्टिलिटी की साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, और अगर आपकी यहाँ पे शादी होती है तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी दी फादर या मदर ऑफ़ योर फ्यूचर चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मतलब रिसेंट फ्रीक्वेंट या कह लो कि बहुत करीब है, बहुत नियर है। ठीक है, प्रेगनेंसी न्यूज़ आपको अर्ली मिल जाएगी। हाई प्रीस्टस। सो पाइल नंबर 2 हो सकता है आपकी मदर का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो या आपकी एल्डर सिस्टर का, उनके थ्रू शायद कोई मतलब कोई मैसेज भेजना चाहता है आपको शादी का या मैरिज प्रपोजल। ठीक है, कोई एल्डरली वुमेन है जिसकी कोई होगी सिस्टम यहाँ पे कोई सपोर्ट या ठीक है इस तरह से। यहाँ पे हो सकता है आपके कुछ ऐसे जानने वाले दोस्त या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अब्रॉड से आ रहे हैं रिसेंटली। ठीक है, उनका कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके होने वाले रिश्ते में। ठीक है, उनके कोई जानने वाले हो या उनकी फैमिली में से कोई हो, आई डोंट नो।
लेकिन somebody is coming from abroad, ठीक है। या ये लोग हो सकता है बाहर ही रहते हों, बाहरी कंट्री में रहते हों, फॉरेन सेटलमेंट और सारा वो पीआर और ये सब चीज़ें, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ग्रुप नंबर 2 की। ऑल्सो देयर इज़ वर्ल्ड कार्ड अगैन, oh my god, this is the, you know, you see world card is all about the फॉरेन कंट्रीज़, और एक साइकिल जब आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी में जो साइकिल जो आपका फेज़ है, स्पेशली फेज़ आपका जो सिंगल फेज़ है या आपका अनमैरिड फेज़ है, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू चेंज एंड यू आर गोइंग टू गेटिंग मैरिड। आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो रहा है, ओके। और ये चेंज इन दिस सेंस हो रहा है कि पॉजिटिविटी में ये सब जा रहा है, ओके। दिस इज़ अ पॉजिटिव चेंज। अगैन अब्रॉड वाइब, ओह माय गॉड। पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मतलब कोई बहुत दूर से आई थिंक समबडी इज टॉकिंग यू, कोई आपका सोशल मीडिया देखता है या कोई आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स में फॉरेन टूर्स, यहाँ पे कोई आप मतलब ओवरसीज़ कोई मेहमान, कोई कोई गेस्ट, इसका कोई ना कोई पक्की बात है। 3 कार्ड इकट्ठे ऊपर नीचे निकले हैं, ये कुछ ना कुछ है। देखो आप डिपेंड करता है आप लोग प्रपोजल एक्सेप्ट करो या ना करो उनका, ठीक है। लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू द वाइब, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एनर्जी, ओके। सो दिस इज़ 10 ऑफ कप्स। भाई हैप्पी फैमिली है ये लोग, और ये आपको आपकी फैमिली का, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। और आप बड़े खुश रहोगे। उसी 10 ऑफ कप्स, फैमिली सिक्योरिटी, यहाँ पे स्पेशली आपके फ्यूचर चिल्ड्रंस ग्रो करेंगे, और ये लोग मतलब बड़े प्यार करने वाले लोग हैं यहाँ पर। आपके मदर एंड फादर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, उनकी भी बहुत अच्छी वाइब है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, ठीक है। और बिल्कुल आई थिंक यहाँ पे बेटी बना के आपको रखेंगे। दे हैव दिस इंटेंशन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। और आपको क्या चाहिए? 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग टुगेदर। बहुत रेयर होता है ऐसा कि दोनों कार्ड्स इकट्ठे आएँ। तो इसका यही मतलब है कि अगर आपको ये फियर है ना कि भाई मैं क्या, कैसे मैं सरवाइव करूँगी, मैं कैसे रहूँगी, मैं वहाँ पर क्या मेरे साथ बिहेव होगा, नो बेबी। रिलेशनशिप मोहब्बत में भी आपको 10 कैप्स हैं, आपके पास सब कुछ है। और आपकी जो फाइनेंशियल वहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे जो परिवार का बिहेवियर है, उसमें भी आपके पास 10 पेंटिकल्स हैं। दोनों में आपके पास 10 स्टार है, समझ लो, ठीक है। बहुत ही रेयर होता है, मतलब फैमिली की अगर रीडिंग निकाली जाए तो ये दोनों कार्ड्स इकट्ठे आ जाए, यू आर वेरी वेरी लकी। आप एक्सट्रीमली लकी हो। पाइल नंबर 2, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पहले दिस पर्सन इज़ अ फायर साइन फॉर श्योर। फायर साइन यहाँ पर ये होंगे वो एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और फायर साइंस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। बंदा बहुत पैशनेट है, बहुत वो है, गुड लुकिंग है, ठीक है। इनकी कम्प्लेक्शन भी अच्छी, मतलब इतना ज़्यादा ढला हुआ नहीं है, अच्छा ब्राइट स्किन है। और इनके फेवरेट कलर्स में येलो, ऑरेंज, ब्लैक और डार्क पर्पल, इस तरह के इनकी फेवरेट कलर्स हैं। ये इस पर्सन को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में नहीं रहना पसंद। ये पर्सन थोड़े कलरफुल कपड़े पहनते हैं, अक्सर रेड जैकेट या मरून या डार्क ग्रीन, मतलब इस तरह की चीज़ें पहनते हैं, ये कलरफुल चीज़ें, ओके। तो बहरहाल ये बंदा बहुत पैशनेट है, ये बता दूँ मैं आपको, ठीक है। और इनकी जो है ना जॉब, वो भी अच्छी खासी है आई थिंक। अगर ये तो ये अब्रॉड में है तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी जॉब करते ही होंगे, या फिर कुछ भी कहा जा सकता है इस पर्सन के बारे में। 2 ऑफ कप्स, देखो ये है आपका सोलमेट, ठीक है। और इसको भेज रहे हैं गॉड आपकी ओर। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, डीप कनेक्शन, मैरिज, कम्युनिकेशन, मतलब इस कनेक्शन की सबसे जो मेन चीज़ होगी ना, दैट इज़ गोइंग टू बी कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको, मतलब आप इनको कितना इन पे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। एक पत्नी होने के नाते आप कितना दे सकते हो, लिटरली अपनी भावनाएं, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी
एवरीथिंग यू कैन इन्वेस्ट, लेकिन अगर आपको वापस वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो यू गेट डिसअपॉइंटेड कि भाई मैं अकेले इन्वेस्ट कर रही जाऊँ, मैं उसको कोई परवाह नहीं है, राइट। इस तरह का केस टू ऑफ कप्स में नहीं होता। दिस इज़ रेसिप्रोकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जितना भी इनको प्यार देते हो उतना आपको रिटर्न होता है, वैसे तो उससे ज़्यादा होता है, लेकिन आप मिनिमम भी अगर लगाओ, मिनिमम भी रिस्क लो, मैक्सिमम भी रिस्क लो और मिनिमम भी आप लगाओ कि कितना से कितना, तो दैट इज़ कि एटलीस्ट उतना जितना आपने उनको दिया है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि सोलमेट्स कभी एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, एक दूसरे से मतलब को माइंड गेम नहीं खेलते कि भाई उसने मुझे आज कॉल नहीं की तो मैं भी क्यों करूँ, उसने आज मुझे सुबह गुड मॉर्निंग नहीं कहा तो मैं भी क्यों करूँ, राइट। नाराज़गी हो गई है तो मैं क्यों मनाऊँ, पहले वो मनाए ना, वो कॉल करे ना। ये कभी सोलमेट में नहीं होता। आपको अच्छा लगता है अगर आप अगले के सामने गिरो, अगले को मनाओ, अगले को ये सब चीज़, दिस इज़ द सोलमेट। वजह क्योंकि सोल्स है ना, सोल है, वो नहीं रह सकती एक दूसरे के बिना। सोल की अट्रैक्शन बहुत इंटेंस होती है, फिजिकल अट्रैक्शन की ना वो चीज़ नहीं होती बिल्कुल भी। और फिजिकल अट्रैक्शन जस्ट फॉर टेम्परेरी बेसिस, फॉर 1 आवर मे बी, जितना भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं उसको। बट द सोल वन इज़ लिटरली आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, आप उसके बारे में कनेक्टेड रहते हैं माइंड लेवल पर। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़। सो 3 ऑफ सोर्ड्स, मे बी दिस पर्सन इज़ अ हार्ट सर्जन, यू नेवर नो, या कोई डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, कोई मेडिकल फील्ड से कुछ हो सकते हैं, यहाँ पे हार्ट हीलर हो सकते हैं, यू नेवर नो। या डॉक्टर भी मतलब नॉर्मल मेडिकल में नर्स हो सकती हैं। सो पेज ऑफ कप्स, ये अभी को ना बताऊँ मैं आपको, इस बच्चा कह रही हूँ ये जो है लिटरली जो एवर दे आर, ये बच्चों की जैसी इनकी सोच है, राइट। पेज ऑफ कप्स मतलब इनको शौक चढ़ता है जब, तो उस शौक को पहले तो बातें वो मना के रहते हैं, और दूसरी बात है कि मतलब उस शौक का कोई मोल नहीं होता इनका। लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इनटू कि भाई मुझे अब ये पसंद है तो मेरे को ये लेनी है। ये बंदा ज़िद्दी है, ये बंदा या बंदी जो भी है, दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ स्टबर्न, ज़िद्दी क्या कहा जा सकता है। तो आई थिंक इन्होंने आपकी भी ज़िद लगाई कि मेरे को इसी से जो है वो शादी करनी है। शादी का नाम लिया है, साथ ही आपका मंडप आ गया है अभी, साथ ही आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, राइट। 11 यू कैन क्लेम। सो आई थिंक पाइल नंबर 2 ये बहुत जल्द आपसे शादी कर लेंगे। और मतलब प्रपोजल और शादी के बीच में आई डोंट थिंक सो इतना कोई बड़ा गैप है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर योर कनेक्शन। लेट्स सी आप दोनों में मोहब्बत जो है वो कितनी होगी एंड व्हाट एल्स। उसके बाद हैंडमेड मैसेजेस से देखेंगे अबाउट दैम। सो ग्रुप नंबर 2, एफर्ट्स। ये बंदा एफर्ट करेगा रिलेशनशिप में, जितनी ये कर सकता है, जितना ये पुट इन कर सकता है, जितना ये डाल सकता है ये डालेगा, राइट। अपना दिल, अपना इमोशंस, अपनी मेहनत, अपना हार्ड वर्क जितना कर सकता है ये करेगा, राइट। और इस पर्सन ये मनाने रूठने मनाने का बहुत सीन है ग्रुप नंबर 2 में। तो आई थिंक ये सिलसिला चलेगा, लेकिन ये बहुत क्यूट पर्सन है जो हमेशा आपको आगे मनाया करेगा और आप भी मनाने जाया करोगे, ये बता दूँ मैं आपको, राइट। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी। सो ग्रुप नंबर 2 मतलब मे बी हो सकता है स्ट्रेंजर हो, आपको नहीं पता हो ये कौन है, या अरेंज मैरिज हो रही है आपकी, या आपको उसके बारे में इतना नहीं पता। स्टिल इट इज़ सेफ फॉर यू, यूनिवर्स कॉल है, या आपका यहीं पर लिखा है, या आप यहीं पर डेस्टाइंड हो। और ये कोई मैनिपुलेटिव या रॉन्ग इंटेंशन नहीं है इसकी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सेपरेशन, अभी अभी नो कांटेक्ट में हो आप, मैंने पहले ही रीडिंग के शुरू में बोल दिया था। यहाँ तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नो कांटेक्ट में हो, यहाँ फिर आप लोग अभी सेपरेटेड हो, मतलब मिले ही नहीं हो, आई मीन, राइट। सो व्हाट कैन बी अनरिक्वेटेड लव, या फिर उनको ऐसे लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, कोई गलत फहमी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपकी किसी ना किसी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। आपका ये है बहुत ही हाई लेवल सोलमेट,
राइट। तो इनकी अट्रैक्शन मैं बता दूँ, बहुत अट्रैक्टिव होंगे लुक्स में। इनकी शक्ल पे, फेस पे ग्लो होगा, चाहे कम्प्लेक्शन जो भी हो, लेकिन इनके चेहरे पे ग्लो होगा। इनकी स्किन डल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर इनकी फेस होगी। और फॉर अ फ्यू मे बी इनकी जो हेयर कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो, या इन्होंने डाई करा हो, यू नेवर नो, ठीक है। और काफ़ी थिक इनके हेयर हैं, इतने हल्के नहीं हैं, अच्छे खासे इनके बाल हैं। और मुझे दिखता है कि मे बी थोड़े थोड़े फेशियल हेयर हों, लेकिन नॉट फॉर एवरीबडी, सही है। और ये पर्सन थोड़ा सा मस्कुलर भी हो सकता है, मे बी इज़ इनटू बॉडी बिल्डिंग या फिर वर्कआउट का नथिंग, ठीक है। एक्सप्रेसिव होगा, आई थिंक ये आ रहा है, समबडी इज़ कमिंग एक्सप्रेसिंग देयर लव फॉर यू, आपके लिए मोहब्बत का पैगाम, ये सब चीज़ें, रोमांटिक जेस्चर्स। आई थिंक समबडी इज़ प्लानिंग, कोई प्लान कर रहा है आपको अप्रोच करने का, यही पर्सन है। और ये चाहते हैं कि आके आपको खुला मतलब बताएं कि व्हाट डू दे एक्चुअली फील अबाउट यू, ठीक है, कि आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। ये पर्सन जो है बिल्कुल आके आपसे बिल्कुल फेयर हो के आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। मे बी इसके लिए इनको कुछ फ्रेंड्स की या फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेनी पड़े, या फिर ये रिश्ता भजवाएं उसी थ्रू पेरेंट्स, सो ये भी हो सकता है। सो पाइल नंबर 3 हो सकता है ये पर्सन आपको अपने साथ ले जाए, अपने साथ, ठीक है, या आपको अलहदा रखना चाहता है अपने फैमिली से दूर। सो डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, आई थिंक, या फिर आपको कोई प्राइवेसी रीज़न है, मुझे नहीं पता है क्या प्राइवेसी रीज़न है, लेकिन ये आपको सेपरेट रखना चाहते हैं। डिसेप्शन, शायद इनको किसी डिसेप्शन का डर है, या मे भी इनकी फैमिली कार्मिक है, या फिर या फिर हो सकता है कुछ जॉब प्रॉब्लम है। एनीवेज जो भी, आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा समय तक रहो उधर अपने ससुराल में, राइट। सो लेट्स सी हैंडमेड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मतलब उनके बारे में कुछ अदर डिटेल्स। सो यस, ग्रुप नंबर 2, let's see जी what comes up। extremely caring ओके जी, बोल्ड है ये पर्सन, काफ़ी ब्रेव है, बोल्ड है और एक्सप्रेसिव भी है, ये बता दूँ मैं आपको। वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड मिस यू सो मच, ओके, ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। सो यू नो, लेट्स सी, डांसर, मे बी इनको डांस पसंद हो या वैसे ही फॉर फन। जापान, सो गाइज प्लीज़ टेक द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल, ठीक है। तो जापान की जो नेबरिंग कंट्रीज है दैट इज़ चाइना, साउथ कोरिया ले लो, या फिर सारा जो आपका ईस्ट एशिया है, जिसमें नीचे के भी अगर हम कंट्रीज़ ले, थाईलैंड, फिलीपींस, उसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, अगर थोड़े से और वेस्ट पे जाए तो थोड़ा इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सब कंट्रीज़ में ये कहीं ना कहीं लोकेशन है, राइट। सो ब्लॉन्ड या लाइट कलर हेयर, मैंने आपको बताया कि कोई हेयर को करते हैं ये सीन डाई शायद, ठीक है। तो यूएसए, टेक्सास, इंट्रोवर्ट, ठीक है, मतलब अंदर रहना इनको पसंद है। एंड दिस इज़ शॉर्ट हेयर, छोटे बाल हैं इनके। एंड जॉली पर्सन, ठीक है। एंड डांसिंग क्लास या म्यूज़िक क्लास। टॉल हाइट, तो यू कैन से गुड लुक्स, मैंने बताया आपको बहुत गुड लुकिंग होगा आपका बंदा या बंदी जो है ना, वेरी वेरी गुड लुकिंग। एयर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड फ्रेश फ्लावर्स, so yeah, what is this? Co-worker, pet lover,
हाई स्कूल, आपका हाई स्कूल क्रश भी हो सकता है, आप लोग हो सकता है हाई स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, फिर ये लोग शायद बाहर चले गए, ये भी कुछ सीन है किसी का। ग्रेट स्माइल, घोस्टेड यू, मे भी आपके एक्स की एनर्जी निकल रही है। ब्रांड लवर and classy dressing sense, right? So let's see name initials of them. क्या इनके name initials हो सकते हैं? I just wanna take 2 more. So this is L O and V. So this is love basically. LOVE, love. Oh my god. Now this is true love, right? F and Z C P X B D and H Z and W. Okay, so आप देख सकते हैं. So that's it for today. Pile number 2. I'll see you next time. Okay, take care. Bye bye. Love you.